आए दिन जो है अक्षरा जी का एक मैटर रहा है। वो 2-3 बार मैंने देखा है स्टेज से झल्लाकर भाग लेती हैं। कभी माइक पटक के भाग लेती हैं, कभी ऐसे ही स्टेज से निकल लेती हैं। इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो क्या कहेंगे? ऐसा हुआ कि पैसा उन्होंने देने गया बच्चा कोई जो भी इंसान हो कि पवन सिंह का गाना बजा देने की वजह से, भाई, क्योंकि पवन जी का गाना भी बज रहा था बीच बीच में। तो उससे क्या हो गया भाई? वो तो नया बात थोड़ी है कि आज उन्हीं के स्टेज पर कोई नहीं बचता है। वो तो हर जगह वो भी तो काम की हैं। जब ऐसा तो पूरा फिल्म डिलीट मरवा दीजिए, खत्म करवा दीजिए, है कि नहीं? हाँ, किछु के हाइल बारह नचनिया अरे जाके नहा लो ए राजा जी, अरे कि नचबे के कारण नहीं खा लो ए राजा जी, अरे छुके हाइल बारह नचनिया जाके नहा लो ए राजा जी। आपको तो खुशी होना चाहिए यार कि मेरे ऊपर तो पैसा पैसा ही है ना, मोहब्बत करता है कि पैसा लूट रहा है। लोग इसको देखने के लिए लोग तरह जाते हैं कि भाई मेरे ऊपर पैसा। कलाकार खेसारी भाई भी जानते हैं कि वाला पैसा बोरा में लेकर झील देते हैं, उनके देह पता खुशी रहता है। अरे मेरा दीवाने लोग हैं, 5 रुपया देते हैं तो पकड़ लेते हैं, लीजिए। हाँ, किछु के हाइल बारह नचनिया अरे जाके नहा लो ए राजा जी, अरे कि नचबे के कारण नहीं खा लो ए राजा जी। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। वैसे हम बैठे हैं गणेश नगर नई दिल्ली में, यानी कि डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और हमारे साथ में बैठे हैं भोजपुरी के स्टार गायक यानी कि धनंजय धड़कन जी। तो इन्हीं से कुछ खास और स्पेशल बातचीत करने वाले हैं भोजपुरी लोकगीतों में बनाने से संबंधित, यानी कि भोजपुरी लोकगीतों में जो उठा पटक लगा रहता है, जो तमाम तरह के कंट्रोवर्सी जनरेट होते हैं, और बहुत कुछ चीज़ें लेकर आने वाले हैं आप लोगों के बीच में। तो धनंजय जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। सबसे पहले हमेशा की तरह आप सभी को बीसीटी न्यूज़ में स्वागत है। आप सभी को प्रणाम मेरा। क्या लगता है धनंजय जी, वैसे नवरात्रि खत्म हुआ है, छठ लोकगीत जो है बनना शुरू हो गया, यानी कि छठ पूजा करीब में है, कितना तैयारी कर रखे हैं? अभी छठ पूजा का ज़्यादा तो नहीं, 4-5 गाना है, नहीं 4 गाना, 3-4 गाना है जो धनंजय धड़कन एंटरटेनमेंट से और धमाल म्यूजिक से आने वाला है। जो नाच के नचनिया गाना है उस पर भी उस पर बनाया गया है, बहुत अच्छा है गाना। आए दिन जो है अक्षरा जी का एक मैटर रहा है। वो 2-3 बार मैंने देखा है स्टेज से झल्लाकर भाग लेती हैं। कभी माइक पटक के भाग लेती हैं, कभी ऐसे ही स्टेज से निकल लेती हैं। इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो क्या कहेंगे इसको? अब क्या बताएं हम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैं भी सुना भी किसी के मुंह से कि अक्षरा जी ऐसा किए हैं, ऐसा किए। अब अच्छी आर्टिस्ट हैं, अब अच्छे लेवल के आप हीरोइन हैं, तो आप अच्छे अभी नए नए आप गा रही हैं, ऐसा नहीं बहुत पुरानी आप सिंगर हैं। तो सरस्वती माँ को आप इज्जत कीजिए, है ना। आपको अगर वहाँ पब्लिक अगर 5,000, 10,000, 50,000, लाख बुलाए हैं, किसके लिए? आप इसी माइक के लिए बुलाए हैं कि चलिए आप 2 शब्द गाएंगी तो वो सुनेंगे लोग। हाँ देखिए, पब्लिक सब मूड का आदमी होता है कि नहीं। आप देखिए, आपको देखने के लिए कितना उसमें मारा पीटी हो जाता है, कितना मुंह फूट जाता है, कितना का क्या होता है कि देखेंगे, है ना। अब किसी का शौक होता है कि भैया हम पैसा दे, है ना। वो अगर मैं बताऊं कि मैं अपने प्रोग्राम का, जब मैं अपना नेपाल में शो कर रहा था दुर्गा पूजा में, तो एक दिन के बाद था, मैं 10वीं के दिन शो था मेरा, और फैंस लोग जानते हैं 4-4, 5-5 फाटा पीटा के आ रहा था कि भैया से एगो सेल्फी लेंगे। 5-6 फीटा, मतलब हमको मार लीजिए, 5 फाटा मार लीजिए, लेकिन हम सेल्फी लेके जाएंगे। वो उत्साह था, उन लोगों का जुनून था। मेरा किस्मत है कि मतलब उतना प्यार मिलता है। मैं हमेशा बोलता था कि भैया ये सब मत कीजिए, भले आप स्टेज दूर बंद करवा दीजिए, लेकिन ये सब मत करवाइए। अब वहाँ पे बहुत सारा गैदरिंग हो जाता है, तो ऐसा था प्यार मोहब्बत, तभी ना आपसे सेल्फी लेने आ रहे हैं। नहीं तो आपको नहीं अगर करते या प्यार मोहब्बत, तो भैया आप कौन है? आप खा पी के अपने घर में घूमते, लोग नाच बजा देखते कहीं और भी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने देखा भी तो नहीं है, बस सुना हूँ, सिर्फ सुना हूँ कि शायद अक्षरा जी माइक स्टेज पर तोड़ ही दिए, पटक के झन्ना के बाद। हाँ, कि ऐसा हुआ कि पैसा उन्होंने देने गया बच्चा कोई जो भी इंसान हो, कि पवन सिंह का गाना बजा देने की वजह से भाई, क्योंकि पवन जी का गाना भी बज रहा था बीच बीच में। तो उससे क्या हो गया भाई? वो तो नया बात थोड़ी है कि आज उन्हीं के स्टेज पर कोई नहीं बचता है। वो तो हर जगह वो भी तो काम की हैं। जब ऐसा तो पूरा फिल्म डिलीट मरवा दीजिए, खत्म करवा दीजिए, है कि नहीं।
वैसा नहीं होना चाहिए। सबके ज़िंदगी में लाइफ में विवाद कभी गम कभी खुशी होते रहता है ना, खुशी कभी गम आते रहते लेकिन हमेशा मैंने देखा अक्षरा जी के गानों में पवन जी टारगेट होते हैं ज़्यादातर गानों में। अब हमको नहीं पता है वो हमको अब वो अपना गाना गाती हैं, अपने लेवल के गाना गाती हैं। पवन जी अपना लेवल गाते हैं, हम अपने लेवल के गाने गाते हैं, सारे लोग अपने लेवल के गाने गाते हैं। तो पब्लिक का उनका ऑडियंस अलग है, पवन सर का ऑडियंस अलग है, हमारा ऑडियंस अलग है। तो बस ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर स्टेज पे आप हैं तो अगर पैसा नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं, अब मना कर दीजिए। हाँ, अगर दूर से अगर वो फेंक भी दिया आपके ऊपर, डाल दिया पैसा, तो आपको तो खुशी होना चाहिए यार कि मेरे ऊपर तो पैसा पैसा ही है ना। मोहब्बत करता है कि पैसा लूट रहा है। लोग इसको देखने के लिए लोग तरह जाते हैं कि भाई मेरे ऊपर पैसा। कलाकार खेसारी भाई भी जानते हैं कि वाला पैसा बोरा में लेकर झील देते हैं, उनके देह पता खुशी रहता है। अरे मेरा दीवाने लोग हैं, 5 रुपया देते हैं तब पकड़ लेते हैं, लीजिए, है ना। मतलब कलाकार के पास सहानुभूत होना चाहिए, सहनशीलता भी। अरे भैया तो क्या करें अब, प्यार मोहब्बत में ना आपको पैसा देने गया है। हाँ, लेकिन बदतमीजी करे तब कहिए कि उसने बदतमीजी मेरे साथ किया, तो वो गलत चीज़ है। आप कुछ भी कर सकती है तो उसमें ऑडियंस आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन ऐसे भागना शायद आप ऑडियंस की नज़र में आप गलत हो जाए, है ना। हम हो या दुनिया के कोई भी कलाकार हो, आप ऑडियंस के दिल में बसे हैं तो आप हमेशा तारों की तरह चमकते रहेंगी और चमकते रहेंगे। नहीं बने हैं तो ख़त्म बाजार। चलिए, आप डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस स्टूडियो को लेकर? आज तो पहली बार ये स्टार रिकॉर्डिंग में मैं आया हूँ और बहुत अच्छा लगा। यहाँ के स्टूडियो बहुत अच्छे बनाए हैं आप, और मैं चाहूँगा कि हमेशा ये स्टूडियो चलता रहे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा स्टूडियो और आप पे बना रहे, एक बार जगमगाता रहे ये स्टूडियो। चलिए, अच्छा लगा जो है आपने अपना राय दिया।